सोचिए जरा, घर में बनी ताज़ी कुकीज़ की महक या फिर गर्मा गर्म ब्रेड का वो स्वाद कैसा रहे अगर इसी पैशन को एक कामयाब बिजनेस में बदल दिया जाए। तो आज हम एक सरकारी ब्लूप्रिंट के जरिए जानेंगे कि एक छोटी सी बेकरी का सपना सच कैसे हो सकता है। तो चलिए इस सरकारी खजाने में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें दी गई जानकारी किसी के अपने बेकरी बिजनेस के लिए एक मजबूत नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन बन सकती है। तो सबसे पहला सवाल, इतने सारे बिजनेस आइडियाज हैं तो फिर बेकरी ही क्यों? आखिरकार आज के मार्केट में ऐसा क्या खास है इसमें, है ना? देखिए, सरकारी आंकड़े यही कहते हैं कि भारत में बेकरी प्रोडक्ट्स की डिमांड, उसकी भूख लगातार बढ़ रही है। अब चाहे शहर हो या गांव, ब्रेड और बिस्किट अब सिर्फ नाश्ता नहीं रह गए हैं, ये तो ज़रूरत बन चुके हैं। इसका मतलब साफ है, कस्टमर्स का मार्केट पहले से ही तैयार है। और हाँ, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये सारी जानकारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी की एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल से ली गई है। मतलब इसे आप एक तरह का सरकारी गारंटी वाला नक्शा समझ सकते हैं, एक ऐसा मैप जो बिजनेस के सफर में भटकने नहीं देगा। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा। आखिर इस सपने को सच करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो तैयार हैं? इस ऑफिशियल प्लान के हिसाब से एक बेकरी शुरू करने का सपना पूरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 2,86,000 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, 2,86,000 रुपीज। यही है वो मैजिक फिगर जिसके आसपास सारी प्लानिंग घूमेगी। ठीक है, 2,86,000 का आंकड़ा तो सुन लिया, पर सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहाँ कहाँ। चलिए इस पूरे अमाउंट का एक आसान सा ब्रेकडाउन देखते हैं। तो देखिए, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये मोटा मोटी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है वन टाइम सेटअप कॉस्ट, मतलब वो पैसा जो शुरुआत में एक ही बार लगेगा, जैसे बिल्डिंग और मशीनों के लिए। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, यानी बिजनेस को रोज चलाने का खर्च, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, स्टाफ की सैलरी देना वगैरह वगैरह। तो जो 2 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें से प्लान कहता है कि लगभग 1.25 लाख रुपए तो 500 स्क्वायर फीट की जगह बनाने में जाएंगे, और जो बाकी के 75,000 रुपए हैं वो खर्च होंगे बेकरी के दिल पर, यानी ओवन और दूसरी जरूरी मशीनों पर। चलो, दुकान खुल गई, मशीनें भी आ गईं, लेकिन बिजनेस को सिर्फ शुरू करना काफी नहीं होता, उसे रोज चलाना भी पड़ता है ना। तो अब देखते हैं कि इस बेकरी को साल भर आखिर चलाने में कितना खर्च आएगा। अब देखिए, बिजनेस के खर्चों को समझने के लिए ना दो चीजें जानना बहुत जरूरी हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब वो खर्चे जो फिक्स्ड हैं, जैसे जगह का किराया या स्टाफ की सैलरी, चाहे आप एक ब्रेड बनाएं या 100। और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ बदलते रहते हैं, जैसे जितना ज्यादा माल बनेगा उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। सिंपल। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, प्लान के मुताबिक साल का जो फिक्स्ड खर्चा है वो है लगभग 1,42,000 रुपए। अब इसमें क्या क्या है? इसमें ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हैं, अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट है, और टाइम के साथ मशीनों की वैल्यू में जो कमी आती है वो भी है। बेसिकली ये वो खर्चा है जो होना ही होना है, भले ही उस महीने एक भी बिस्किट ना बिके। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोई भी बिजनेस पहले दिन से ही फुल स्पीड पे नहीं दौड़ता, शुरुआत तो हमेशा थोड़ी धीमी ही होती है। और पता है, इस सरकारी प्लान की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये प्लान बताता है कि जब आप शुरू करेंगे, मान लीजिए सिर्फ 60% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, तब खर्चा कितना आएगा, और जब बिजनेस रफ्तार पकड़ लेगा और 100% कैपेसिटी पर चलेगा, तब खर्चा कितना होगा। और ये चार्ट इसी फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जब आप 60% कैपेसिटी से शुरू करते हैं तो साल का खर्चा आएगा लगभग 5,18,000। वहीं जब बिजनेस पूरी कैपेसिटी पर चलेगा तो यही खर्चा बढ़कर 8,63,000 तक पहुंच जाएगा। ये देखकर शुरुआत करना थोड़ा कम डरावना लगता है, आखिर है ना? तो ठीक है, हमने खर्चों का पूरा हिसाब किताब समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से 3 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि बिजनेस शुरू करने के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए। दूसरी, कि उसे साल भर चलाने का अंदाजन खर्च कितना है। और तीसरी, कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा खर्चे कैसे बढ़ेंगे। ये सरकारी ब्लूप्रिंट खर्चों का तो पूरा ब्यौरा दे देता है।
लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस की जो पजल होती है ना, उसका एक आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा अभी भी मिसिंग है। और वो मिसिंग पीस है सेल्स, यानी कमाई। देखिए, इस प्लान ने ये तो बता दिया कि जेब से कितना पैसा जाएगा। अब अगला काम ये पता लगाना है कि जेब में आएगा कितना। अपने आसपास के मार्केट में जाकर देखिए, पता कीजिए कि वहाँ ब्रेड, केक और बिस्किट्स किस दाम पर बिक रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, बिजनेस का असली जादू हमेशा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस में ही छिपा होता है। तो अब अगला कदम लेने की बारी आपकी है।